नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ हल्क वॉल्यूम 2 का 11th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अब तक आपने देखा कि ग्रैंड मास्टर और कलेक्टर के बीच एक खेल शुरू हुआ है जिसमें दोनों अपनी टीम लाते हैं। तभी ग्रैंड मास्टर अपनी टीम में हल्क, सिल्वर सफर, नेमर और डॉक्टर स्ट्रेंज को लाता है और अपनी टीम का नाम डिफेंडर रखता है। तो वही कलेक्टर अपनी टीम में रेड हल्क, मोडो, टेरैक्स और किंग शार्क को लाता है और अपनी टीम का नाम ऑफेंडर रखता है। ये देखकर ग्रैंड मास्टर तुरंत कलेक्टर को अपग्रेड कर देता है। तो अब आ गई ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम ग्रीन हल्क और रेड हल्क को आमने सामने देखते हैं। तो वही नेमर के सामने टाइगर शार्क खड़ा था और सिल्वर सफर के सामने टेरैक्स और स्ट्रेंज के सामने मोडो। और तब ग्रैंड मास्टर कहता है अब भी गेम शुरू होगा। तुम सबके पास तुम्हारे ओपोनेंट है और तुम सब लोग जिस जगह पर लड़ रहे हो उसे तुम जानते हो। सिल्वर सफर और टेरैक्स, तुम दोनों को माइक्रोवर्स में भेजा गया है। ये वो जगह है जो एटम के तल में होती है और ये वही जगह है जहाँ पर हल्क जनीना के लिए लड़ा था। तुम दोनों हल्क नेमर के एटलांटिस पे लड़ाई करने वाले हो और तुम नेमर और टाइगर शार्क -1 के डायमेंशन में लड़ाई करने वाले हो। और तुम डॉक्टर स्ट्रेंज और मोडो, तुम दोनों जेनला पर लड़ाई करने वाले हो। तुम लोग अगर यहाँ से भागे तो तुम लोग हारे हुए घोषित साबित होगे। तो तुम लोगों के पास बस एक ही रास्ता है और वो है तुम्हें तुम्हारे शत्रु को खत्म करना होगा। ये सुनते ही वे दोनों हल्क एक दूसरे पर वार करते हैं। तभी ग्रीन हल्क रेड हल्क से कहता है मैं तुमसे लड़ाई नहीं करना चाहता हूँ। जिस पर रेड हल्क कहता है पिछली बार जो तुमने मेरा हाल किया उसके बाद मैं भी तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूँ। मैं तो बस तुम्हें खत्म कर देना चाहता हूँ। ये कहते ही रेड हल्क ग्रीन हल्क पे हमला करता है, लेकिन ग्रीन हल्क उसके वार को डॉज करके रेड हल्क से कहता है मेरी तरफ देखो, इस ग्रैंड मास्टर ने हमें गिल्स दिए ताकि हम पानी के अंदर बात कर सके। मैं यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड को पुनः जीवित करने के लिए लड़ाई कर रहा हूँ पर तुम तो उसके पपेट बन गए हो ताकि तुम्हें कुछ मिल सके। ये ग्रैंड मास्टर बहुत बड़ा शत्रु है। ये कहते ही हल्क रेड हल्क का हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम अनस्टॉपेबल फोर्स हो, लेकिन तुम्हें देखकर मैंने जाना कि तुम मेरी तरह उथल पुथल कैसे नहीं करते हो। जिस पर रेड हल्क कहता है मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है, मुझे तो बस जीत नजर आ रही है। ये कहते ही रेड हल्क ग्रीन हल्क को धक्का मार के पीछे फेंकता है। यहाँ हम सिल्वर सफर को देखते हैं जो टेरैक्स से कहता है तुम्हें हराने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता हूँ और न ही तुम्हारी ओरिजिन, पर तुम गैलेक्टस की हैरान का सामना कर रहे हो और मैं मेरी शालामाल को बचा के ही रहूंगा, फिर चाहे जो कुछ भी आए। ये कहते सिल्वर सफर टेरैक्स पे हमला करता है, लेकिन तभी टेरैक्स अपने ब्लेड से सिल्वर सफर का बोर्ड 2 हिस्सों में कर देता है और कहता है मेरा नाम टेरैक्स है और मैं इतिहास का सबसे बड़ा हेराल्ड हूँ। तभी सिल्वर सफर अपनी बोर्ड को जोड़ता है और कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैंने पहला हेराल्ड बनने की कसम खाई थी ताकि वो मेरे जिला को नुकसान न पहुंचाए। जिस पर टेरैक्स कहता है तुम्हें पता नहीं, लेकिन भविष्य में तुम यह करोगे। तुम फ्यूचर में गैलेक्टस को धोखा दोगे, लेकिन मैं तुम्हें यही खत्म कर दूंगा जिसके कारण तुम हेराल्ड कभी नहीं बन पाओगे और मैं ही पहला हेराल्ड बन जाऊंगा और अपना काम जारी रखूंगा। जिस पर सिल्वर सफर कहता है तुम जो पाना चाहते हो वो पागलपन है और जो तुम पाना चाहते हो मैं उससे पहले ही तुम्हें खत्म कर दूंगा। या हम नेमर को देखते हैं जो टाइगर शार्क पे हमला करता है और कहता है ये कैसे हो सकता है, मैंने तुम्हें पिछली बार हराया था। जिस पर टाइगर शार्क कहता है हाँ तुमने किया था, पर अब मैं जेनेटिकली इंजीनियर हो चुका हूँ और अब मैं पहले से अधिक स्ट्रांग हूँ। ये कहते हैं टाइगर शार्क नेमर को लात मारता है और कहता है अब मेरे पास एडमेंटियम के दांत है और मैं उसी से तुम्हें खाने वाला हूँ। ये कहते हैं टाइगर शार्क नेमर के गले पर काट लेता है। इधर जेनला पर डॉक्टर स्ट्रेंज और मोडो के बीच लड़ाई जारी थी। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज मोडो से कहता है तुम हमेशा से कमजोर थे मोडो और इसीलिए एंशिएंट वन ने तुम्हारी जगह मुझे सॉर्सर सुप्रीम बनाया। जिस पर मोडो स्ट्रेंज से कहता है तुम आज भी उतने एरोगेंट हो जितने पहले थे और शायद इसीलिए तुमने अपना फेस छिपा कर रखा है, लेकिन आज मैं तुम्हें मारने वाला हूँ और फिर मैं तुम्हारा क्लॉक और ये आई ऑफ अगोमोटो और तुम्हारे सॉर्सर सुप्रीम का टाइटल छीनने वाला हूँ और साथ ही तुमसे तुम्हारी क्लिया भी। ये सुनते ही डॉक्टर स्ट्रेंज मोडो पे हमला कर देता है
यहाँ ग्रीन हल्क और रेड हल्क की लड़ाई जारी थी। तभी वे दोनों लड़ाई के चलते एटलांटिस को तोड़ने लगते हैं। तभी ये देखकर रेड हल्क ग्रीन हल्क को पंच मारता है और कहता है, जाओ और माफी मांगो इनसे, क्योंकि तुम यही करते आ रहे हो। पहले नुकसान करते हो और फिर माफी मांगते हो। तुम स्वयं से इतनी घृणा क्यों करते हो? जिस पर ग्रीन हल्क कहता है, क्या तुम हल्के हल्क हो? लेकिन मुझे नहीं लगता। यह कहते ही ग्रीन हल्क पास की ट्राइडेंट उठाकर उसे रेड हल्क को मारता है और कहता है, मैं तुम्हें इस ट्राइडेंट के जरिए चांद से मार सकता हूँ, पर मैं तुम्हें जीवित रखना चाहता हूँ ताकि तुम अपनी टीम को जमा करो और मैं अपनी, और फिर हम सब मिलकर इस ग्रैंड मास्टर और कलेक्टर को सबक सिखाए। या ग्रैंड मास्टर ये सब कुछ देखकर कलेक्टर से कहता है, ये लोग एक दूसरे के बराबर है, तो क्या हमें इनके ओपोनेंट बदलने चाहिए? जिस पर कलेक्टर कहता है, हम ये खेल पहले खेल चुके हैं, इसलिए हम जानते हैं कि हमें अब इस खेल में अब एक नया खिलाड़ी लाना होगा। या डॉक्टर स्ट्रेंज और मोर्डो फाइट में बिजी थे, लेकिन तभी कलेक्टर का भेजा हुआ नया खिलाड़ी आता है, जो कोई और नहीं बल्कि गैलेक्टस था, जो इन दोनों पे हमला करता है और कहता है, तुम लोग मेरे सब्र की परीक्षा ले रहे हो, इसलिए तुम लोग अब मेरे पास आओगे या फिर मैं इस पूरे ज़ेनला को खत्म कर दूंगा, और फिर तुम्हारे पीछे आकर तुम कहां से हो मैं उसे भी खत्म कर दूंगा। या नेमर और टाइगर शार्क लड़ाई कर रहे थे, लेकिन तभी वहां पर कलेक्टर का भेजा हुआ खिलाड़ी आ जाता है, जो था डोरमामू, जो अगले पल इन दोनों को पकड़ लेता है। या सिल्वर सफर और टेरेक्स के बीच लड़ाई जारी थी, लेकिन तभी उन दोनों पे साइकिक हमला हो जाता है, जिसके कारण वे लोग कमजोर पड़ जाते हैं। और तब हम देखते हैं कि यह हमला करने वाला असल में साइकोमैन था, जिसे कलेक्टर ने यहाँ भेजा था। यहाँ रेड हल्क और ग्रीन हल्क की लड़ाई जारी थी। तभी रेड हल्क ग्रीन हल्क को उठाकर फेंक देता है और फिर ग्रीन हल्क से वो ट्राइडेंट छीन लेता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ कभी काम नहीं करूंगा, पर मैं तुम पर एक एहसान करता हूँ, और वो ये है कि तुम्हारी जगह मैं ये मिशन पूरा करता हूँ। यह कहते ही रेड हल्क ग्रीन हल्क के पीठ में ट्राइडेंट घुसा देता है और उसे ऊपर उठाता है और कहता है, ये मिशन पूरा हो चुका है क्योंकि हल्क मर चुका है। एंड दैट्स इट। ये इशू यहीं पर कंटिन्यू होता है।